अब आप देखें कि अल्लाह के रसूल ने ये जो फरमाया, आका हुसैन ने उस पर किस तरह अमल करके दिखाया। एक दावत हुई, आका हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और उस दस्तरखान पर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रुऊसा भी तशरीफ फरमा और पूरा दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ। रिवायत कहती है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम खुसूसी मेहमान थे, आप ही की दावत पर बाकी तमाम को दावत मिली थी। तमाम तशरीफ फरमा है कि एक खादिम मिट्टी के बर्तन उस जमाने में हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन में गरम गरम शोरबा लेकर के आया और जैसे ही इमाम आली मकाम के करीब पहुंचा कि वो मिट्टी का बर्तन, वो शोरबे से भरा हुआ बर्तन छलक गया और गरम गरम शोरबा आका हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर जा गया। अब आप जरा कैफियत को समझने की कोशिश करें कि गरम गरम शोरबा जब इमाम के सर पर गिरा होगा तो इमाम की क्या कैफियत रही होगी। रिवायत कहती है कि इमाम ने गुस्से से उस खादिम की तरफ देखा। अब खादिम तो इमाम हुसैन के मिजाज को जानता था। जैसे ही इमाम हुसैन को गुस्से में देखा, फौरन कुरान की ये आयत तिलावत की, कहता है वल काज़िमीनल गैज़ा, कि अच्छे लोग गुस्से को पी जाते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही कुरान की इस आयत को सुना, फौरन फरमाते हैं कि मैंने गुस्सा पी लिया। और फिर उसके बाद आयत का अगला जुज तिलावत करता है, कहता है वल आफीना अनिन नास, अच्छे लोग तो माफ कर दिया करते हैं। इमाम फिर मुस्कुराए और फरमाया मैंने तुझे माफ कर दिया। अब जब इमाम का हौसला और इमाम की सखावत को देखा तो आयत का अगला जुज पढ़ करके कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। इमाम ने कहा कल तक तो गुलाम था, आज मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। इमाम के सामने 3 आयतों की तिलावत की। हर आयत पर इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कि गुस्से को पी लिया, जा मैंने माफ कर दिया और जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। तो ये है ताल्लुक कुरान का अहले बैत से और अहले बैत का कुरान से। तो हम पर और आप पर ये लाजिम है कि कम से कम दिन में 1 रुकू कुरान की तिलावत जरूर कर लिया करें, क्योंकि तिलावत कुरान से अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों में नूर पैदा करता है और दिल की स्याही दूर होती है और दिल मुनव्वर हो जाया करते हैं। और ये जो बार बार हमारी महफिलों में मवद्दत अहले बैत का जो पैगाम दिया जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है प्यारे कि ये दौर पिछली सदी से भी ज्यादा खतरनाक और नाजुक है।